हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मरमेड प्रिंस का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, पहले आप उसे देख लें। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें मिस बाई दिखाई जाती हैं, जिसके पास सॉन्गनन आता है। मिस बाई कहती हैं कि क्या तुमने म्याओ म्याओ को मनाया, जिस पर वो कहता है कि नहीं, अभी उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। जिस पर वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कितना सारा टाइम दिया है और तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम दे चुकी हूँ और अब मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन का और टाइम दूंगी एंड इससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे मत रखना। अगले सीन में हमें म्याओ म्याओ दिखाई जाती है, जो अपने होम स्टे रेस्टोरेंट की एम्प्लॉय से कहती है कि वो ये जॉब ना छोड़े, वो एक बार और सोच ले। बट वो कहती है कि नहीं, ये जॉब अब वो और कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में वही फाइनेंस मैनेजर है, वेट्रेस भी वही है एंड क्लीनर भी वही है, और तो और तुमने मुझे 1 मंथ से सैलरी भी नहीं दी है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें भी यही एडवाइस करूंगी कि तुम ये होम स्टे बंद कर दो, क्योंकि तुम काफी टाइम से लॉस में जा रही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जई जो पानी पी रहा होता है उसे फंदा लग जाता है। म्यामा कहती है लानत है तुम पे, फिश होने के बाद भी तुम्हें फंदे लग रहे हैं, इडियट कहीं के। जिस पर जई कहता है कि तुम भी तो इडियट हो, जो लॉस में होने के बाद भी इस होम स्टे को चला रही हो। म्यामा उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि मैंने तुम्हें सफाई करने को बोला था। जिस पर जई कामचोरों की तरह कहता है मैं कर दूँ। तभी वहाँ तियान नाम का एक लड़का आता है। म्याओ उसे कहती है कि वो फिर से मिसिंग पोस्ट डाल दे, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका भाई जरूर वापस आ जाएगा। तियान कहता है कि 10 साल हो गए, अगर उसे आना होता तो वापस आ जाता। उस लड़के के जाने के बाद जई कहता है कि क्या तुम्हारा भाई भाग गया था। म्याओ कहती है कि नहीं, वो भागा नहीं था, वो गुम हो गया था एंड इस होम स्टे से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि मैं इसे नहीं सेल करना चाहती। जई कहता है कि तुम इंसान कितने अजीब होते हो, हर वक्त घर और पैसे के पीछे भागते रहते हो। हम मरमिट्स को देखो, ना घर की फिक्र है और ना ही पैसे कमाने की। हमारा जहाँ मन करता है हम वहीं सी में रह लेते हैं। म्याओ म्याओ उसे फिर से गुस्से से देखती है। जई कहता है कि हाँ, मुझे याद आया कि मुझे सफाई करनी थी। नेक्स्ट सीन में जालिम म्याओ म्याओ हमारे मरमिट प्रिंस से सफाई करवा रही होती है और वो घिस घिस कर टेबल साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं जो कहती हैं हाय, ये इतना हैंडसम लड़का यहाँ काम करता है। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि हमें कहीं और जाना है, बट वो दूसरी लड़की कहती है कि गोली मारो कहीं और, हम तो इस हैंडसम लड़के के रेस्टोरेंट में ही चलेंगे। वो दोनों जई के पास जाती हैं। जई उन लड़कियों को देखकर डर जाता है और वो भागा भागा म्याओ के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे इन औरतों से बचाओ। वो लड़कियां म्याओ म्याओ के पास आकर कहती हैं कि क्या ये लड़का यहाँ काम करता है, अगर करता है तो हमें तुम्हारे होम स्टे में रुकना है। एंड यहाँ म्याओ म्याओ के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि ये इतना ज्यादा भी निठल्ला नहीं है। नेक्स्ट सीन में म्याओ म्याओ ने बेचारों को एडवर्टाइजिंग के लिए दरवाजे पर खड़ा किया होता है, जहाँ लड़कियां उसके साथ सेल्फी ले रही होती हैं। तभी वहाँ जई के भाई पहुँचते हैं, जो इस नज़ारे को छुपकर देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि ये जई की तरह क्यों दिख रहा है, दूसरा कहता है कि ये जई नहीं हो सकता, तीसरा कहता है कि ये जई की तरह ही दिख रहा है। फिर तीनों एक साथ कहते हैं कि अरे ये तो जई है। फिर वो कहते हैं कि इसे जरूर किसी ने किडनैप कर लिया है एंड हमें हमारे भाई को बचाना चाहिए। वो तीनों आकर अपने भाई उन लड़कियों से छुड़वाते हैं एंड उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। म्याओ म्याओ उनके पीछे भागती है। जई कहता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं चल सकता, बट वो कहते हैं कि चुप रहो और हमारे साथ भागो। जई कहता है कि अरे मेरा पर्ल इसके साथ है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तब जाकर वो सभी रुकते हैं। नेक्स्ट सीन में म्याओ म्याओ सबकी क्लास लगा रही होती, जिनमें से एक म्याओ म्याओ को पानी देता है और कहता है कि हम कोई बुरी फिश थोड़ी ना है, हम तो अच्छे से प्यारे से मरमेड्स हैं। म्याओ म्याओ कहती है कि देखो, मैं इनको यहाँ नहीं रखने वाली। जिस पर जई का एक भाई कहता है कि माय सिस्टर इन लॉ, प्लीज हमें एक दिन के लिए यहाँ रहने दो। जई भी कहता है इन लोगों का मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो प्लीज तुम इन्हें यहाँ रुकने दो। एंड वो क्यूट वे में म्याओ म्याओ की स्कर्ट पकड़कर खींचता है और रिक्वेस्ट करने लगता है एंड कहता है ये लोग होमलेस हैं, प्लीज मान जाओ और इन्हें यहाँ रुकने दो। म्याओ म्याओ मान जाती है और कहती है ठीक है, बट मैं तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। एंड सारे भाई यहाँ काफी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों भाई आराम से पानी में अपनी टेल्स लहरा रहे होते हैं। जई कहता है कि उसका पर्ल उसके पास नहीं है, तो वो सी में वापस नहीं जा सकता। ये कहकर वो अपने एक भाई की तरफ देखता है, जो कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो, मैं सी के सिंहासन पर नहीं बैठने वाला। जई दूसरे की तरफ देखता है, जो कहता है कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ सिंहासन पर बैठने के लिए। वो तीसरे का नाम लेता है, जो कहता है कि भाई तुम मेरी तरफ तो देखो ही मत। जी कहता है कि अब वो अपना सी पर्ल वापस कैसे लेगा, उसने सब कुछ करके देख लिया।
जिस पर एक कहता है कि तुम्हारा पर्ल उस लड़की के अंदर ट्रांसफर कैसे हुआ। जी कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पर्ल वापस कैसे लेना है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ म्याओ म्याओ आती है जो कहती है कि तुम चारों यहाँ एंजॉय कर रहे हो, अगर तुम्हारी टेल्स किसी ने देख ली तो मुसीबत हो जाएगी, जल्दी से जाओ और जाकर सो जाओ। जाते हुए वो सोचती है कि मुझे इन चारों से जल्द छुटकारा पाना होगा। ये सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद एक भाई आइडिया देता है कि हम इसको टपका देते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों चाकू लेकर म्याओ म्याओ के रूम में पहुंचते हैं, बट म्याओ म्याओ को मारने की हिम्मत किसी की नहीं होती। वो ज़ेई को चाकू देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा कहते हो ना कि अपना काम खुद करो, तो लो अब अपना काम करो। वो लोग एक दूसरे को चाकू देने लगते हैं। तभी म्याओ म्याओ उठ जाती है और चाकू लेकर कहती है कि मुझे बताओ क्या करना है। अगले सीन में म्याओ म्याओ ने चारों को पीछे घुमाकर खड़ा किया होता है और कहती है कि तुम लोग चाकू के साथ मेरे रूम में क्या कर रहे थे। ज़ेई घूमकर कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं उसे चाकू दिखाती है एंड वो फिर से पीछे घूम जाता है। एक बोल ही देता है कि हम तुम्हें मारकर अपना पर्ल वापस लेना चाहते थे। म्याओ म्याओ कहती है अच्छा तो तुम लोग मुझे मारकर अपना पर्ल वापस लेना चाहते हो। एंड नेक्स्ट सीन में म्याओ ने उन सबको एक रूम में बंद करा होता है, जहाँ वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ प्लीज दरवाजा खोल दो, हमें बाहर निकालो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। ये कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। फिर वो कहता है कि हम अपने पर्ल के लिए उसे नहीं मार सकते, क्या तुम लोग के पास कोई और आइडिया है। जिस पर एक कहता है कि एग्जैक्टली हमें बताओ कि पर्ल ट्रांसफर कैसे हुआ था। ज़ेई बता देता है कि किसकी वजह से पर्ल ट्रांसफर हुआ था। वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी फर्स्ट किस खो दी। जी कहता है कि वो CPR थी, CPR। बट वो लोग कहते हैं कि हम मरमेड्स में कोई CPR नहीं होती, वो तो तुम्हारी फर्स्ट किस ही थी। फिर वो कहते हैं कि तो तुम्हें फिर से किस करनी होगी अगर तुम अपना पर्ल वापस चाहते हो। जी कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो नहीं करेगा। जिसमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस नहीं चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे मेरा पर्ल वापस चाहिए। नेक्स्ट सीन हमें म्याओ म्याओ के होम स्टे वाले रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी अपने फूड में खुद ही कुछ मिलाकर सीन क्रिएट करता है एंड वो कहता है कि इसका फूड एकदम बेकार है, वो इसके रेस्टोरेंट पर केस करेगा। वो वहाँ काफी बड़ा हंगामा खड़ा करता है। चारों मरमेड भाई शोर सुनकर दरवाजा तोड़कर वहाँ पहुँचते हैं एंड वहाँ सोंगनन भी आ जाता है, जो कहता है कि वो म्याओ म्याओ का फियांसी है। और मरमेड भाई कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ का फियांसी भी है। सोंगनन कहता है कि वो ये मैटर सॉल्व कर देगा। वो म्याओ म्याओ को साइड पर लेकर जाता है और कहता है कि उसे पैसे देकर ये मामला सुलझा लेना चाहिए। म्याओ म्याओ कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसके फूड में कोई भी कमी नहीं है। सोंगनन कहता है कि तो फिर वो मिस पाई के एग्रीमेंट पर साइन कर दे और ये होम स्टे सेल कर दे, वरना ये आदमी केस करके तुम्हारा होम स्टे रेस्टोरेंट बंद करवा देगा। बट म्याओ म्याओ मना कर देती है। तभी जी कहता है कि इस आदमी को पैसे वो दे देगा। जिस पर उसके भाई कहते हैं कि हाँ हमारा भाई काफी ज्यादा रिच है। तभी उस आदमी के पास से वो पॉलिथीन नीचे गिर जाती है जिसमें से उसने फूड में कुछ मिलाया था। वो आदमी डर जाता है और अपनी पॉलिथीन उठाकर वहाँ से डरता हुआ भाग जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।